Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are fine and safe at home. Today is my lecture number 7 and topic is graph. In your previous lectures you have learned about the averages. In this topic we will learn about the graph. Students, there are many types of the graphs, but in this unit you will learn about the column graph and bar graph, and I will also discuss about the block graph. We have already learned that the block graphs are used to represent data. आपको पता है कि जो block graph होता है हमारा represents करता है डाटा को. जैसे कि ये यहाँ पे है मेरे पास, ये यहाँ पे block graph है, ठीक हो गया. यहाँ पे उन्होंने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चिल्ड्रन बताए हैं, कलर्स बताए हैं. नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो है वो कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन लाइक करते हैं रेड कलर को, 1 2 3 4 5, और ब्लू कलर को कितने चिल्ड्रन लाइक करते हैं 1 2 3, और ग्रीन कलर को कितने चिल्ड्रन लाइक करते हैं 1 2 3 4, पर्पल को 1 2 और पिंक को 1 2 3 4 5 6. ये हमारा सारा जो ग्राफ बना हुआ है इसे हम लोग कहते हैं ब्लॉक ग्राफ, ठीक हो गया. अब यहाँ पे in a block graph the types of items are indicated on the horizontal axis and the number of the items are represented on the vertical axis. तो हमारे पास जो vertical और horizontal हमारा information दी होती है. For example, children in a group of 20 may be asked to compile the data of their favorite colors like red, blue, green, purple and pink. First they will have to keep a tally of colors liked by the different children in the groups. बच्चों का जो ग्रुप दिया हुआ है वो टैली करेंगे सबसे पहले कि कितने स्टूडेंट्स को रेड कलर पसंद है, कितने बच्चों को ब्लू कलर, कितने बच्चों को ग्रीन कलर, कितने बच्चों को पर्पल कलर और कितने बच्चों को पिंक कलर पसंद है, ठीक हो गया. अब यहाँ पे हमारे पास बुक पेज नंबर 170 पे 173 पे देखें. द अबव डाटा कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन अ चार्ट मेड अप ऑफ स्क्वायर्स एज गिवन बिलो. यहाँ पे मैंने बोर्ड पे ड्रॉ किया हुआ है, देखिए मैंने स्क्वायर्स के थ्रू बताया हुआ है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन को कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन को रेड कलर पसंद है, कितनों को ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड पिंक. और इसी तरह मैंने इसी इंफॉर्मेशन का, इसी डाटा का मैंने बनाया है ग्राफ बनाया है कॉलम ग्राफ. यहाँ पे हमारे पास कॉलम ग्राफ में यहाँ पे हमारे पास रेड कलर में कितने चिल्ड्रन आ रहे हैं 5, 1 2 3 4 5, और ब्लू में कितने आ रहे हैं 1 2 3, ग्रीन में 1 2 3 4, पर्पल में 1 2 और पिंक में 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया. अब यहाँ पे बुक पेज नंबर 173 पे उन्होंने आप लोगों को बताया हुआ है कॉलम ग्राफ एंड बार ग्राफ. अ कॉलम ग्राफ डिस्प्ले डाटा इन वर्टिकल्स बार. हमारा जो कॉलम ग्राफ होता है वो डाटा जो होता है वो हमारा वर्टिकल ग्राफ बार में दिया होता है, ठीक हो गया. हमारी ये वाली साइड जो हम लोगों की कॉलम वाइज आती है उसे हम लोग वर्टिकल कहते हैं, और जो रो वाइज आती है उसे हम लोग कहते हैं हॉरिजॉन्टल, ठीक हो गया. अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है ग्राफ है 4 कंपोनेंट्स. ग्राफ में हमारे पास 4 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट वन इज टाइटल. इट गिव्स अस द इंफॉर्मेशन डिस्प्लेड ऑन द ग्राफ. ये हमें इंफॉर्मेशन देती है डिस्प्ले ऑन द ग्राफ. अब यहाँ पे हमारे पास जो ग्राफ है स्टूडेंट्स, इसके थ्रू एक तो आपको सबसे पहले क्विकली विद इन आपको वन व्यू में आप देखते साथ ही बता देंगे कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो कलर है लाइक किया जाता है वो कौन सा है. उसकी रैंकिंग से आपको पता चल जाएगा कि पिंक कलर सबसे ज़्यादा लाइक किया जाता है, फिर उसके बाद रेड, फिर उसके बाद ग्रीन, फिर उसके बाद ब्लू, फिर उसके बाद पर्पल. मतलब इसको देख के आपको विद इन अ व्यू मतलब एक ही आपको नज़र में पता चल जाता है कि यहाँ पे जो आपका डाटा दिया हुआ है उसमें सबसे हाईएस्ट कौन सा है, सबसे लोएस्ट कौन सा है और मिडवे कौन सा जा रहा है. उसके बाद है लेबल्स. दे आर डिस्प्लेड ऑन द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस टू टेल व्हाट इज शोन ऑन ईच एक्स. हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. वर्टिकल हमारी ये वाली कि हमारा जो भी डाटा है हमें बताता है कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में जो भी इंफॉर्मेशन होती है डिस्प्लेड होती है वो हमें फुल हमारा डाटा जो है वो रिप्रेजेंट करता है. स्केल्स. There are the numbers representing the units used. They increased by from the bottom to top by an equal amount. जो आपके स्केल्स होते हैं, स्केल्स कहते हैं कि हमारा ये अगर हम लोग मैं ये ड्रॉ किया है, अगर मैंने इसे 0 से 1 तक किया है तो मेरा इसके दरमियान में डिस्टेंस और 1 से 2 के दरमियान का डिस्टेंस, 2 से 3 का डिस्टेंस, 3 से 4 का, 4 से 5 का
डिस्टेंस फुल ब्लॉक्स में सेम है। फिर उसके बाद जब मैंने नेक्स्ट ड्रॉ किया है तो फिर इनके दरमियान में भी जो डिस्टेंस आया है इन 2 ब्लॉक्स के दरमियान में वो डिस्टेंस भी सेम है। ऐसा ना हो कि यहाँ पे डिस्टेंस आपका कम हो, यहाँ पे ज़्यादा हो, या यहाँ पे आप लोगों ने इक्वल डिस्टेंस कर दिया हो और इन 2 के दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा कर दिया हो या बहुत कम कर दिया हो। ऐसा नहीं करना। हमारा वर्टिकली आप लोग ड्रॉ कर रहे हैं या हॉरिजेंटल अपना कॉलम ड्रॉ कर रहे हैं, आपका डिस्टेंस और स्पेस उसमें सेम होनी चाहिए। नेक्स्ट है कैटेगरीज। कैटेगरीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द बार्स एंड लेबल्ड अंडर ईच बार। कैटेगरीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द बार्स एंड लेबल्ड अंडर द ईच बार। अब यहाँ पे हमारे पास कैटेगरी किस चीज़ की है? यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ब्लॉक में कैटेगरीज है रेड कलर की, नेक्स्ट में किसकी है? ब्लू की, फिर उसके बाद ग्रीन की, पर्पल की, पिंक की। ये सारी कैटेगरीज हम लोगों ने क्या करनी है? अपनी नीचे लिख के रिप्रेजेंट करनी है। नाउ बुक पेज नंबर 174। हाँ जी, यहाँ पे हमारी जो एग्जाम्पल दी हुई है बुक पेज नंबर 174 पे, इसमें यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है, ग्राफ दिया हुआ है ग्रेड ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट्स। यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल उन्होंने दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं? 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे हमारे पास अब उनके ग्रेड्स हैं कि कितने स्टूडेंट्स का ग्रेड ए आ रहा है, कितने स्टूडेंट्स का बी आ रहा है, कितने का सी आ रहा है, कितने का डी आ रहा है। तो स्टूडेंट्स विद इन अ व्यू, मतलब आप पहले ही व्यू में मुझे आपको आइडिया हो गया होगा कि सबसे ज़्यादा ग्रेड कितने स्टूडेंट्स का सबसे ज़्यादा ए आ रहा है। तो ए सबसे ज़्यादा 6 स्टूडेंट्स का, फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड पे जो ग्रेड आ रहा है 5 स्टूडेंट्स का, फिर उसके बाद 4 स्टूडेंट्स का बी ग्रेड आ रहा है, और उसके बाद डी जो है वो 3 स्टूडेंट्स का ग्रेड आ रहा है। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है टाइटल ग्रेड्स obtained by class 5 students in a test। सबसे पहले हमारे पास ग्राफ में होता है टाइटल, तो टाइटल हमारे पास यहाँ पे क्या है? ग्रेड्स ऑफ क्लास 5 स्टूडेंट्स। ये हमारा है टाइटल, ये हमारे हो गया टाइटल। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है? लेबल्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड ग्रेड इन आ टेस्ट। तो ये हमारे पास लेबलिंग हो गई, ये हमारे पास है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ग्रेड इन आ क्लास टेस्ट ये हमारे पास हो गई लेबल्स। ठीक हो गया, ये भी हमारे पास हो गए लेबल्स। उसके बाद नेक्स्ट है स्केल। 1 स्केल इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। हमारे पास जो 1 स्केल जो रिप्रेजेंट्स कर रहे हैं वो हमारे पास 1 स्टूडेंट, ये हमारे पास 1 स्टूडेंट, एक स्केल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 1 स्टूडेंट को, सेकंड स्केल रिप्रेजेंट कर रहा है नेक्स्ट स्टूडेंट को 3 4 5 एंड 6। ये हमारे पास टोटल 6 स्केल्स हो गए, मतलब एक स्केल मीन्स टू से 1 स्टूडेंट। अब यहाँ पे हमारे पास आगे आ रही है कैटेगरीज। कैटेगरीज में हमारे पास क्या चीज़ आ रही है? ए बी सी एंड डी। कैटेगरीज में हमारे पास यहाँ पे आ रही है ए बी सी एंड डी, ये हमारे पास ग्रेडिंग आ रही है कि हमारे पास स्टूडेंट्स क्लास 5 के जो स्टूडेंट्स हैं वो किस किस कैटेगरीज में फॉल कर रहे हैं। वो फॉल कर रहे हैं ए में, बी में, सी में और डी में फॉल कर रहे हैं। द अबव चार्ट डिस्प्ले अ कॉलम ग्राफ डिस्प्लेइंग द ग्रेड्स ऑब्टेनिंग बाय 18 स्टूडेंट्स इन टेस्ट। टोटल हमारे पास स्टूडेंट्स कितने? 18 हो रहे हैं। ग्रेड ए के स्टूडेंट्स हैं 6, ग्रेड बी के स्टूडेंट्स हैं 4 स्टूडेंट्स हैं, ग्रेड सी के स्टूडेंट हैं हमारे पास 5, और ग्रेड डी के स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 3। इन सब का सम अप करने से हमें पता चलेगा कि हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो 18 स्टूडेंट्स हैं जिनके ये डिफरेंट ग्रेड्स आए हैं। क्लियर हो गया? दोबारा से इसमें हमारे पास जो ग्राफ है उसमें ग्राफ का क्या हमारे पास कंपोनेंट्स होते हैं? टाइटल, लेबल्स, कैटेगरीज एंड स्केल्स। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे बार ग्राफ। A bar graph or a bar chart is represented of data which help us compare information। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस ग्राफ से, ये थ्रू अ ग्राफ हम लोग फ़ौरन से एनालाइज कर लेते हैं कि हमारा कौन सा डाटा जो है वो इंक्रीज हो रहा है और कौन सा डाटा हमारा फॉल कर रहा है या डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ पीपल ट्रेवलिंग बाय कार, बस एंड ऑन फुट। कुछ लोग जो हैं वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं बाय कार, बस के थ्रू, एंड और फुट, या हमारे पास वो जो है वो पैदल सफ़र कर रहे हैं। इन कॉलम एंड बार ग्राफ द न्यूमेरिकल डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल्स कॉल्ड
बार्स ऑफ इक्वल विड्थ एंड विद इक्वल स्पेसिंग बिटवीन ईच बार, कि हमारे पास जो भी बार होगा उसकी जो हमारे पास ये स्पेस होगी, इनके स्केल्स की जो स्पेस होगी वो सेम होगी, और जब हम लोग एक बार से दूसरे बार जब हम लोग ड्रॉ करेंगे तो उनके दरमियान में भी हमारी जो स्पेस होगी वो इक्वल होगी। Remember, each bar represents one numerical data, therefore there will be as many bars as the number of values in the numerical data, कि हमारे पास जो न्यूमेरिकल डाटा है वो डिफरेंट, मतलब एक से ज़्यादा भी हो सकता है या बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, एक बार बहुत ज़्यादा जो है वो नंबर्स को रिप्रेजेंट्स करता है। डाटा कैन बी डिस्प्लेड वर्टिकली एंड हॉरिजेंटली थ्रू बार ग्राफ। अब हमारा ये वाला डाटा जो है वो वर्टिकली और हॉरिजेंटली भी हो सकता है। ये वाला डाटा जिसको मैंने वर्टिकली लिखा है, जब मैं बार नेक्स्ट ड्रॉ करूंगी हो सकता है इस वर्टिकल को मैं हॉरिजेंटल कर दूं और इस हॉरिजेंटल को मैं वर्टिकल शेप में कन्वर्ट कर दूं, ये आप कर सकते हैं। इस मतलब बार वर्टिकल में भी हो सकता है और हॉरिजेंटल शेप में भी रिप्रेजेंट्स हो सकता है। अब नेक्स्ट है एग्जाम्पल, PE टीचर वॉन्ट्स थ्रू नो विच गेम द स्टूडेंट्स लाइक द मोस्ट, ही कंडक्टेड आ सर्वे, वो एक सर्वे करेगी टेकिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम 140 स्टूडेंट्स अबाउट देयर फेवरेट स्पोर्ट्स। वो 140 स्टूडेंट्स में से एक सर्वे करेगी कि कौन कौन से स्टूडेंट्स के जो है वो स्पोर्ट्स फेवरेट है। दिस इंफॉर्मेशन वाज देन रिप्रेजेंटेड ऑन अ बार ग्राफ। ओके जी, ऑन बुक पेज नंबर 175 वर्टिकल रिप्रेजेंटेशंस, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब जो एग्जांपल दी हुई थी उसमें ये था कि एक टीचर जो है उसके पास उसने 140 स्टूडेंट्स का सर्वे किया है कि इन 140 स्टूडेंट्स में से किस स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा कौन सा स्पोर्ट पसंद है। तो जब हम लोग उसने सर्वे किया तो सर्वे में उसके पास 35 जो स्टूडेंट्स थे उसका फुटबॉल, और उसके बाद जो है वो क्रिकेट के लिए 40 स्टूडेंट्स, बास्केटबॉल के लिए आए 20 स्टूडेंट्स, स्विमिंग लाइक जो करते थे वो 20 थे, और हॉकी के जो आए वो 25 आए। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई। इस इन्फॉर्मेशन को बताने से पहले अगर आप लोगों ने इसका एक व्यू लिया होगा तो आपको खुद ही आइडिया हो गया होगा कि सबसे ज़्यादा जो स्पोर्ट लाइक की जाती है वो कौन सी लाइक की गई है बाय द स्टूडेंट्स, वो है क्रिकेट, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा है और 40 स्टूडेंट्स हैं। 40 स्टूडेंट्स ने क्रिकेट को लाइक किया है। उसके बाद आ जाता है उससे कम किसका है 35 फुटबॉल का, फिर उससे कम आ जाता है हॉकी का 25, और स्विमिंग और बास्केट का सेम है 20 स्टूडेंट्स ने इस गेम को लाइक किया है या उनकी फेवरेट्स गेम है। उसके बाद बुक पेज नंबर 175 पे आपका जो ड्रॉ हुआ है बार ड्रॉ हुआ है वो है हॉरिजेंटल। ये जो मैंने ड्रॉ किया है ये है वर्टिकल, और जो ड्रॉ किया हुआ है यहाँ पे बुक पे जो ड्रॉ हुआ है वो है हमारे पास हॉरिजेंटल। अब यहाँ पे हमारे पास हॉरिजेंटल में भी उसी को उन्होंने ड्रॉ कर दिया है हॉरिजेंटल में। हमारा ये जो वर्टिकल था उन्होंने ड्रॉ कर दिया है वर्टिकल को, ये वाली शेप हमारे पास हॉरिजेंटल में आ गई, और ये जो वर्टिकल है वो हमारे पास। अब स्टूडेंट्स देखें, जो बोर्ड पे मैंने ड्रॉ की थी वो वर्टिकल्स थी, अब वर्टिकल्स को उन्होंने हॉरिजेंटल में कर दिया हुआ। जो हॉरिजेंटल थी उसको वर्टिकल डाटा में कन्वर्ट कर दिया, जो वर्टिकल थी उसको हॉरिजेंटल डाटा में कन्वर्ट कर दिया। मतलब यहाँ पे भी वही लिखा हुआ है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल, स्विमिंग और हॉकी, उसी डाटा को उन्होंने चेंज करके, या मतलब नेक्स्ट जो उन्होंने कैटेगरीज बनाई हैं स्पोर्ट्स की, वो उसको वर्टिकल को हॉरिजेंटल कर दिया और हॉरिजेंटल को वर्टिकल में चेंज कर दिया है। उसके बाद है नाउ केयरफुली गो थ्रू द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड देयर आंसर्स। अब हमारे पास जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी हुई है, अब हम लोगों ने उनके क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हुए हैं कि आप लोगों को इस ग्राफ को देखने के बाद या उस ग्राफ को अंडरस्टैंड करने के बाद आप लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चन जो हैं उसके आंसर देंगे आप लोग। व्हाट डज द टाइटल ऑफ द गिवन बार ग्राफ शो। तो जो हमारे पास यहाँ पे टाइटल उन्होंने दिया हुआ है वो क्या है, टाइटल जो है वो फेवरेट स्पोर्ट्स का दिया हुआ है, चाहे वो हमारे पास वर्टिकल ग्राफ में दिया हुआ था या चाहे वो हमारे पास हॉरिजेंटल ग्राफ में दिया हुआ था, वो उन्होंने किस में दिया हुआ है, फेवरेट स्पोर्ट्स जो है वो इसका टाइटल है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव बीन सर्वेड। अब यहाँ पे पिछले एग्जाम्पल में भी उन्होंने खुद ही बता दिया था कि उस टीचर ने 140 स्टूडेंट्स का सर्वे किया था। तो अगर हमें नहीं भी वो बताते कि कितने स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ था, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो 35 हैं जिन्होंने फुटबॉल को लाइक किया है, जिन्होंने क्रिकेट को लाइक किया है वो 40 हैं,
जिन्होंने बास्केटबॉल को लाइक किया है वो है 20, जिन्होंने स्विमिंग को किया है वो भी है 20, और जिन्होंने हॉकी को किया है वो है 25। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 25, अब हम लोग इनको सम अप करेंगे तो हमारे पास उसको ऐड करने से टोटल स्टूडेंट्स बन रहे हैं 140। व्हाट स्पोर्ट इज़ लाइक मोस्ट, और सबसे ज़्यादा कौन सी स्पोर्ट्स जो है वो लाइक की गई हैं, तो आपको इसका वो आइडिया हो जाएगा कि 40 स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा हैं, तो 40 स्टूडेंट्स ने किसको लाइक किया है, क्रिकेट को। विच स्पोर्ट्स आर लाइक लीस्ट, और सबसे जो लीस्ट जो लाइक हुई है वो कौन सी हुई है, वो हमारे पास हुई है बास्केटबॉल और स्विमिंग। क्रिकेट एंड फुटबॉल आर लाइक बाय हाउ मैनी स्टूडेंट्स ऑल टुगेदर, क्रिकेट और फुटबॉल कितने स्टूडेंट्स को लाइक आई है, वो हमारे पास है 40 + 35, तो हमारे पास हो जाएंगे 75। तो टोटल स्टूडेंट्स जिन्होंने क्रिकेट और फुटबॉल को लाइक किया है वो है हमारे पास 75 स्टूडेंट्स। तो अब यहाँ तक हम लोगों ने जो आज इस लेक्चर में डिफरेंट ग्राफ्स के बारे में पढ़ा, तो यहाँ पे वो हमारे पास हम लोग अपने इस लेक्चर का प्रीवियस लेक्चर का हम लोग लेते हैं, रिव्यू लेते हैं। उसमें हमारे पास जो आप लोगों ने पढ़ा था या सीखा था वो था आप लोगों का एवरेज। तो यहाँ पे हमारे पास बुक पेज नंबर 172 पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टडी द टेबल गिवन बिलो, इट शोज द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज स्टडिंग एट अ प्राइमरी स्कूल। ठीक हो गया। अब पहले जो हम लोगों ने इससे पहले जो भी हम लोगों ने पढ़ा था वो हमारी इन्फॉर्मेशन थी थ्रू द ग्राफ, तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो है थ्रू द एवरेज, मतलब हम लोगों ने इसमें फाइंड आउट करना है द एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच क्लास। तो एवरी नंबर ऑफ गर्ल्स इन ईच क्लास क्या होगी, हम लोग क्या करेंगे, इन सब का सम अप कर देंगे। आप लोगों ने प्रीवियस जो है वो लेक्चर उसमें आप लोगों को बताया मैंने कि हम लोग एवरेज उससे कहते हैं जो टोटल नंबर्स होते हैं उनको ऐड करते हैं और डिवाइड किससे करते हैं, नंबर ऑफ द क्वांटिटीज़। तो अब यहाँ पे हमारे पास गर्ल्स 1 2 3 4 5 6 7, ठीक हो गया। 7 क्लास की गर्ल्स, 7 टोटल क्लासेस हमारे पास 7 है, ठीक हो गया, उनकी गर्ल्स हैं। और टोटल जब हम लोगों ने इनको ऐड अप किया, सम अप किया, तो ये 161 डिवाइडेड बाय 7, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आया, 161 डिवाइडेड बाय 7, आंसर आया 23। तो हमारे पास एवरेज ऑफ गर्ल्स जो हो गई वो है 23। अब वो आगे कह रहे हैं द एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ इन ईच क्लास। तो एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ KG 1 से लेकर 5 तक हमारे पास टोटल कितनी बनी क्लासेस, 7, और बॉयज़ टोटल हम लोगों ने जब उनको ऐड किया उनकी स्ट्रेंथ को, तो वो है हमारे पास 154 डिवाइडेड बाय 7। तो 154 डिवाइडेड बाय 7 हमारा आंसर आता है 22। तो हमारे पास गर्ल्स की एवरेज 23 और बॉयज़ की एवरेज क्या है, 22 है। द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल, टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं इन द स्कूल। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी इनको गर्ल्स की स्ट्रेंथ को भी ऐड किया हुआ है और बॉयज़ की स्ट्रेंथ को भी ऐड किया हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल इज इक्वल टू हो जाएगा, हमारे पास गर्ल्स की कितनी स्ट्रेंथ है 161 और बॉयज़ की कितनी है 154। तो आप लोग इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 315। तो टोटल जो हमारे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द स्कूल हैं वो है 315। द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ईच क्लास, तो हमारे पास यहाँ पे एवरेज नंबर ऑफ ईच क्लास क्या आ जाएगी, अब हम लोग एवरेज नंबर ऑफ ईच क्लास जो है वो हमारे पास आ जाएगी 45। जब हम लोग 315 को डिवाइड करेंगे, हमारे पास 315 है, ठीक हो गया, इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 5 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45। तो और इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास एवरेज क्या होती है, एवरेज होती है टोटल जो हमारे पास गिवन डाटा होता है इसको हम लोग ऐड करते हैं, उसको जो हमारे पास नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ होती हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो उसको हम लोग उससे ऐड डिवाइड कर देते हैं, तो वो हमारे पास एवरेज आ जाती है। और हम लोगों ने कितना ग्राफ्स के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने जो आज का ग्राफ पढ़ा है, ग्राफ के बारे में पढ़ा है वो है कॉलम ग्राफ एंड बार ग्राफ।
कॉलम ग्राफ और बार ग्राफ में सेम चीज़ है, हमारे पास उसमें क्या दिया होता है, उसके कंपोनेंट्स होते हैं टाइटल्स, लेबल्स, स्केल्स एंड कैटेगरीज। और हम लोग अपने ग्राफ्स को हॉरिजेंटली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम लोग अपने ग्राफ को वर्टिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को आज के लेक्चर की समझ आई होगी। जज़ाकिल्लाह फ़ी अमानिल्लाह।